बट वो सब अपना काम करते रहते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं लगता है, बिकॉज इसमें जो टायर्डनेस है या फटीग है वो बहुत कम होती है। नंबर 3 जो सिम्टम है बेसिकली छींक या स्नीजिंग। जो छींक आती है वो वास्तव में हमारी जो नाक है उसकी इरिटेशन से आती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो कॉमन कोल्ड है या सामान्य सर्दी जुकाम है उसमें छींकें सबसे ज्यादा आती हैं। छींकें फ्लू में कम होती हैं, एंड इनफैक्ट जो है ना कोरोना वायरस जैसे इंफेक्शन में छींकें ना के बराबर होती हैं। जो अगला हम सिम्टम देखते हैं दैट इज बेसिकली बॉडी एक या शरीर में दर्द। जो बॉडी एक है या शरीर में पूरे में दर्द है या मांसपेशियों में दर्द है वो कॉमन कोल्ड में भी काफी ज्यादा है, वो फ्लू में भी काफी ज्यादा है, लेकिन वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन बहुत कम है। इसीलिए बहुत सारे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उनकी कोरोना वायरस इट इज वेरी रेयर। नाउ नेक्स्ट जो सिम्टम इज द हेडेक, सिर में दर्द। अगर हम सिर में दर्द को देखें तो कॉमन कोल्ड में इट इज क्वाइट कॉमन। आपकी नाक जो है स्टफी होती है, आपके साइनसेस भरे हुए होते हैं, आप छींकें करते चले जाते हैं, इन इसके चलते आपको हेडेक इज क्वाइट कॉमन। जो हेडेक है वो वास्तव में फ्लू में भी होता है बट इट लेस कॉमन देन द कॉमन कोल्ड। जहां तक कोरोना का इंफेक्शन का सवाल है उसमें हेडेक या सिर का दर्द ना के बराबर है। तो अगर आपको जुकाम है, सर्दी है, छींकें हैं और सिर में दर्द भी हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि ये कॉमन कोल्ड है रादर देन कोरोना इंफेक्शन। नो, गले में जो एक खराश होती है, गला खराब होने की जब हम बात करते हैं या सोर थ्रोट की बात करते हैं तो इट इज वेरी कॉमन विथ कॉमन कोल्ड, इट इज वेरी अनकॉमन विथ कोरोना इंफेक्शन। तो अगर आपका गला खराब है या सोर थ्रोट है तो पॉसिबली इट इज मोर इन द फेवर ऑफ कॉमन कोल्ड देन कोरोना इंफेक्शन। नो, स्टफी और जो रनिंग नोज है वो वास्तव में सबसे ज्यादा कॉमन कोल्ड में है या सामान्य सर्दी खांसी है, बाकी सब में जो है इतनी ज्यादा नहीं है। जहां तक जीआई अपसेट या डायरिया का सवाल है, अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो उसमें डायरिया या लूज मोशंस नहीं होते। अगर आपको फ्लू या इन्फ्लुएंजा है उसमें भी जो ना डायरिया इज वेरी रेयर। बट अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि अगर कोरोना वायरस का इंफेक्शन है वास्तव में उसका जो ऑनसेट है वो जीआई अपसेट या लूज मोशन के साथ भी हो सकता है। तो अगर लूज मोशन हो रहे हैं एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी आ रहे हैं आपको तो आपको कोरोना के बारे में सतर्क होने की जरूरत है। नाउ वाटरी आइज किस में ज्यादा कॉमन है? जहां तक वाटरी आइज का सवाल है ये कॉमन कोल्ड में ज्यादा कॉमन है, ये वास्तव में फ्लू में ज्यादा कॉमन है। बाई एंड लार्ज वाटरी आइज कोरोना इंफेक्शन के साथ नहीं देखी जाती हैं, लेकिन अगर आंख में जो है ना रेडनेस आ रही है जिसे पिंक आई कहते हैं, पिंक आई ऐसा माना जाता है कि शायद कोरोना वायरस का ये अर्ली जो ना सिम्टम है विच कैन क्रिएट द प्रॉब्लम। ऐसे ही दूसरा एक सिम्टम है जिसे कहते हैं एग्यूसिया, या कि आपके जो एक स्मेल का जो सेंसेशन है उसका खत्म हो जाना। अगर आपको थोड़े बहुत भी रेस्पिरेटरी सिम्टम शुरू हो रहे हैं और आपका जो ना एक नाक से सुगंध या नाक से गंध लेने की क्षमता अगर गड़बड़ हो रही है तो ये वास्तव में कोरोना के फेवर में जाती है। नाउ द नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द ड्राई कफ। जहां तक ड्राई कफ या सूखी खांसी का सवाल है, जो सामान्य सर्दी खांसी है उसमें सूखी खांसी का कोई काम नहीं है। अगर आपको फ्लू या इन्फ्लुएंजा है तो उसमें सूखी खांसी बहुत कम है। अगर आपको ड्राई ज्यादा स्पाज्मोडिक कफ हो रहा है तो यह वास्तव में कोरोना का संकेत है। तो अगर आपको खांसी ज्यादा हो रही है, ड्राई है, नॉन प्रोडक्टिव कफ है, सूखी खांसी हो रही है टस्की देखे और उसके साथ आपको फीवर भी आ रहा है तो आपको समझने की जरूरत है कि आपको कहीं कोरोना वायरस जैसा इंफेक्शन तो नहीं डेवलप हो गया है। नाउ अब हम कॉमन कोल्ड, फ्लू और कोरोना वायरस इन तीन पर थोड़ी सी अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड का सवाल है वास्तव में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है, दैट मींस गला नाक इसी एरिया का इंफेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि 30 to 50% ऑफ ये इस तरह के जो इंफेक्शन है वो राइनो वायरस के चलते होते हैं जो हमारे नाक को इंफेक्ट करता है। तो ये राइनो वायरस है जो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साइंस ऐसा मानती है दैट देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 200 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइनो वायरस जो वास्तव में कॉमन कोल्ड करते हैं। नाउ कॉमन कोल्ड के बारे में कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिकली कंटेजियस है इन द सेंस कि अगर मुझे जो ना सर्दी खांसी जुकाम है तो मैं आपको सर्दी खांसी जुकाम स्प्रेड कर सकता हूं। जो सर्दी खांसी जुकाम या जो कॉमन कोल्ड है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी आज अगर मुझे इंफेक्शन आया तो सिम्टम आने में 1 से 7 दिन का टाइम लग सकता है, और एक बार मुझे सिम्टम्स आए तो जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली 7 से 10 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन विज्ञान ऐसा मानती है कि जहां तक कॉमन कोल्ड का सवाल है, बाई एंड लार्ज सिम्टम्स आने के बाद 5 से 7 दिन में सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। बट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स कभी कभी ये जो सिम्टम्स हैं 2-2 सप्ताह भी आपको चल सकते हैं। नाउ जहां तक कॉमन कोल्ड का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि वास्तव में ये अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, इसलिए आपको स्टफी नोज होगी, आपको छींकें आएंगी, आपको जुकाम आएगा, आपको हल्की फुल्की सी खांसी हो सकती है।
फीवर यूजुअली माइल्ड या फीवर यूजुअली नहीं होता है। बाय एंड लार्ज कॉमन कोल्ड जो है ना सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन हिस्ट्री से ही कंफर्म हो जाती है। एंड विज्ञान ऐसा मानती है कि कॉमन कोल्ड के लिए शायद किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। नाउ जहां तक फ्लू या इन्फ्लुएंजा का सवाल है, दैट्स द नेक्स्ट इन्फेक्शन। ये बेसिकली अगेन अ वायरल इन्फेक्शन है। ये जो वायरल इन्फेक्शन है माना जाता है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते होता है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो दो होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी। तो इन्फ्लुएंजा वायरस बेसिकली फ्लू जैसी इलनेस करता है। ये जो वायरसेस हैं कभी कभी ज्यादा सीरियस इलनेस कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कॉमन कोल्ड। ये कॉमन कोल्ड जैसा है लेकिन ये कभी कभी ज्यादा जो है ना इंफेक्शन क्रिएट कर सकता है। जो इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस है या फ्लू का जो इंफेक्शन है ये भी कंटेजियस है, ये भी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकता है। ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है। जहां तक इंक्यूबेशन पीरियड का सवाल है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 4 डेज है। इसका मतलब मेरी बॉडी में अगर आज ये कीटाणु पहुंचता है तो हो सकता है कि सिम्टम आने में 4 दिन का टाइम लग जाए। ड्यूरेशन बेसिकली ये 5 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक लग जाता है इसको ठीक होने में। इट डिपेंड्स अपॉन कि इसकी सीवियरिटी कैसी है। तो एक बार मुझे सिम्टम्स आए तो सिम्टम आने के बाद विज्ञान ऐसा मानती है कि बाय एंड लार्ज 5 से 7 दिन में ये जो है ठीक हो जाता है। बट एट टाइम्स इट मे टेक 2 वीक्स टाइम, डिपेंड्स अपॉन कि वायरस का लोड कितना है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी एज कैसी है एंड जो है ना बाकी सब सिम्टोमेटोलॉजी कितनी सीवियर है। तो अगर ये इंफेक्शन सीवियर है तो 2 हफ्ते का टाइम भी ले सकता है। नाउ ये जो इंफेक्शन है जो फ्लू या इन्फ्लुएंजा के चलते होता है तो एट टाइम्स ये कभी कभी काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि फ्लू या इन्फ्लुएंजा जैसे इंफेक्शन में कभी आपको निमोनिया भी डेवलप हो सकता है जिसे वायरल निमोनिया कह सकते हैं। और अगर जो ना इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर हम फ्लू या इन्फ्लुएंजा के हॉलमार्क को देखें या सिम्टम्स को देखें तो आपको माइल्ड टू हाई फीवर हो सकता है, नंबर 1। आपको सिग्निफिकेंट हेडेक होगा, खांसी होगी, आपको काफी थकान होगी, इन काफी जो मसल पेन या बॉडी एक भी हो सकते हैं। जहां तक फ्लू इन्फ्लुएंजा का सवाल है ये अपर एंड लोअर दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। तो नाक को भी इन्वॉल्व करेगा, गले को भी इन्वॉल्व करेगा, इवन लंग्स को इन्वॉल्व करेगा। इसीलिए अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करेगा तो आपको वायरल निमोनिया जैसे होने का डर रहेगा। अगर आपको कोई कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं जैसे आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, आपको सीओपीडी है, आप स्मोकर हैं, आपकी एज ज्यादा है, तो इन्फ्लुएंजा कभी कभी आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नाउ जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है 99% पेशेंट्स में जो डायग्नोसिस है वो आपके क्लिनिकल सिम्टम्स, आपके ऑनसेट, आपके जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इसी से क्लियर हो जाती है। बट कभी कभी हमें लेबोरेटरी बेस्ड टेस्ट की जरूरत पड़ती है इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि वास्तव में आपको इन्फ्लुएंजा का कोई इंफेक्शन तो नहीं है। नंबर 3 जो सबसे खतरनाक है आज की तारीख में इज बेसिकली द कोरोना वायरस इंफेक्शन। ये जो कोरोना वायरस इंफेक्शन है आप जानते हैं कि स्टार्ट हुआ वुहान चाइना से। ये बेसिकली आरएनए वायरस है, ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, ये बेसिकली लिपिड के उसमें जो है एनकैप्सुलेटेड होता है एंड इट्स क्रिएटिंग ए क्वाइट ए सीरियस प्रॉब्लम। ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड में है आज की तारीख में एंड ये बेसिकली कम्युनिटी स्प्रेड में भी जाने की ताकत रखता है सो दैट इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट। ये नाक के, आंखों के और मुंह के जरिए से हमारी बॉडी के अंदर जाता है एंड आप जैसा जानते हैं कि WHO ने इसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया हुआ है। नाउ जहां तक इस वायरस का सवाल है ये वास्तव में जो 2 पहले जो वायरसेस थे दैट इज बेसिकली सार्स और मार्स, ये जो दोनों वायरसेस हैं वो देखने से ऐसा लगता है कि ये जो वायरस है इस तरह की जो वायरसेस हैं उनसे रिलेटेड है। बट सही बात यह है कि नई स्ट्रेन है, ये ह्यूमन बींग्स में पहले कभी नहीं देखी गई, इसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई जो है एंटीबॉडीज नहीं है। इसलिए ये जो वायरस है आज की तारीख में जहां तक मैनकाइंड या ह्यूमन स्पीसीज है उसके लिए लीथल फेटल बना हुआ है जिसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। नाउ जहां तक इंक्यूबेशन पीरियड का सवाल है यानी कि आपके बॉडी में इंफेक्शन आना और उसके सिम्टम को अपीयर होना, ये 2 से 14 दिन का टाइम लग सकता है, नंबर 1। बट बाय एंड लार्ज विज्ञान मानते हैं कि 5 से 7 दिन में इसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, आप एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप सोसाइटी में घूम फिर सकते हैं और चूंकि बॉडी के अंदर वायरस है तो आप ये वायरस वास्तव में दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड करते रहते हैं। इनफैक्ट ये कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है इसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, आपकी बॉडी के अंदर वायरस है एंड आप सोसाइटी में घूम रहे हैं और ये वायरस आप जो पूरी सोसाइटी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो पर्सन इंफेक्टेड है लेकिन पर्सन सिक नहीं है
और वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे लोगों को ये फैलाते चलता चला जाता है। नाउ जहां तक सिम्टम्स का सवाल है, तीन सिम्टम सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर वन, हाई फीवर जो 90% पेशेंट्स में देखा जाता है, ड्राई हैकिंग कफ जो 90% पेशेंट्स में देखा जाता है। इन इसके बाद अगर ये इंफेक्शन आपके जो लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो ब्रीदिंग ट्रबल या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, दीज आर द मेन थ्री सिम्टोमेटोलॉजी जो वास्तव में कोरोना वायरस के इंफेक्शन के चलते आते हैं। इसके अलावा दूसरे भी सिम्टम आ सकते हैं, आपको बॉडी एक हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको जो रनी नोज हो सकती है, बट जो तीन जो हेलमार्क हैं या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो बेसिकली फीवर, ड्राई हैकिंग कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसे आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आपको जुकाम जैसी चीज है और उसके साथ में हाई फीवर अगर आना चालू हुआ तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। नाउ पहले यह माना जाता था कि ये जो वायरस है ये वास्तव में एल्डरली पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होता है, इन द सेंस कि एनीबडी हु इज मोर देन 60 ईयर ऑफ एज, तो वास्तव में जो नहीं उनको होने की संभावना है। लेकिन अब डाटा इज वेरी क्लियर दैट इट्स नॉट ट्रू। ये एल्डरली पॉपुलेशन में है, ये बच्चों में है, एडल्ट्स में है, इनफैक्ट इट इज रिपोर्टेड इवन इन इन्फेंट्स, दैट बच्चे जो 1 साल से कम के हैं उनमें भी रिपोर्ट किया जाता है। ये बात सही है कि अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। अगर आपकी एज 60 के ऊपर है, आपको कोरोना वायरस का इंफेक्शन होता है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट यू मे हैव अ सीवियर डिजीज इन कंपैरिजन टू द यंगर पीपल। लेकिन सही बात यह है कि 80% पीपल को जिन्हें कोरोना वायरस का इंफेक्शन होता है ये कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसा होता है। आपको जो हल्का बुखार आएगा, सर्दी खांसी जुकाम जैसी होगी, कुछ खांसी होगी, बट यू विल इवेंचुअली रिकवर। But 20% patient में you will have complications, you will have high fever, you will have respiratory discomfort and you will require hospitalization। और अगर आप अस्पताल पहुंचते हैं, आपके बॉडी में अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो आपको फिर बाकी भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं जिनके बारे में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो हम आगे बात करेंगे। नाउ हाउ डू यू एक्चुअली ट्रीट? अगर ये तीन हम कंडीशंस को देखें तो वास्तव में ट्रीट कैसे की जाती है। नंबर वन, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड इज वेरी कॉमन। मैं समझता हूं कि इनमें हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कई बार कॉमन कोल्ड नहीं हुआ है। कॉमन कोल्ड में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आराम करना है, आप कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको फीवर है तो एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल लेना है, एंटी एलर्जिक या उस तरह की कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी। टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। एंड वास्तव में आप सिर्फ जो आराम करते हैं घर में या बेड रेस्ट करते हैं, उससे वास्तव में जो कॉमन कोल्ड है वो ठीक हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जिससे ये कहा जाए कि आप ये वैक्सीन लगाइए एंड आपको कॉमन कोल्ड नहीं होगा। बट कॉमन कोल्ड इज ए माइल्ड प्रॉब्लम जो सिर्फ रेस्ट करने से ठीक हो जाती है। नाउ सेकंड इज द फ्लू। अगर मान लीजिए आपको फ्लू है और सीवियर इंफेक्शन जैसा है, तो वास्तव में एक दवा पहले यूज होती थी विद द नेम ऑफ टेमीफ्लू। टेमीफ्लू जो है वास्तव में यूज की जाती थी, बट अभी भी आप आराम करिए, टेक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड इसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के हिसाब से एसिटामिनोफेन, पैरासिटामोल इनकी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको सिम्टम्स ज्यादा हैं, परेशानी ज्यादा है, तो आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। इफ दैट इज सो, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़े, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। जो फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है, ये वास्तव में इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो संभावना इस चीज की है कि आपको ये फ्लू या इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और होगा भी तो इसके सिम्टम्स काफी माइल्ड होंगे। तो इफ पॉसिबल तो आपको अपने आप को वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। नाउ जहां तक कोरोना का सवाल है या कोविड-19 के इंफेक्शन का सवाल है या कोरोना वायरस के इंफेक्शन का सवाल है, सिम्टम्स वही है, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। लेकिन 80% पेशेंट्स में जैसा मैंने कहा कि ये वास्तव में सिर्फ घर पर ही मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है। इट इज ओनली 20% पेशेंट्स जिन्हें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको सांस में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अगर आपकी एज 60 के ज्यादा है, अगर आपको कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी है, तो शायद आप हाई रिस्क उसमें हैं, तो आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। ना उसमें है वही कि आपको आराम करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है। दी अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो ये कहा जाए कि दिस इज दी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोरोना वायरस इंफेक्शन। ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जो मैं ये कहूं कि इसको आप लीजिए एंड आपको कोरोना वायरस का इंफेक्शन